जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज 2 फरवरी है। सुबह की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में आज घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। साथ ही पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर 24 से 48 घंटों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी शुरू होने के आसार हैं। इन पर्वतीय राज्यों में 3 फरवरी से बारिश और बर्फबारी की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। 3 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में छिटपुट जगहों पर बारिश हो सकती है। 4 फरवरी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ उत्तर प्रदेश में इस बारिश के दौरान 4 और 5 फरवरी को 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने वर्ष 2021-2022 के केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए इसे प्रत्येक मोर्चे पर शानदार करार दिया है। श्री मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि असाधारण परिस्थितियों में पेश किया गया है, जिसमें यथार्थ का एहसास और विकास का विश्वास भी है। हमने विकास के लिए नए अवसरों को व्यापक बनाने, युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने, मानव संसाधन को नई ऊंचाई देने, नए क्षेत्रों में ढांचागत विकास करने, तकनीक को अपनाने और नए सुधारों को लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया है और ये आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। ये बजट व्यक्तियों, निवेशकों, उद्योग एवं ढांचागत क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव लाएगा। इससे लोगों की प्रगति होगी और सभी क्षेत्रों का विकास होगा। उन्होंने बजट को लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला बताते हुए कहा कि कोरोना संकट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसी परिस्थिति में ये बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना संकट के कारण आम नागरिकों पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते कई विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे थे कि सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन राजकोषीय स्थिरता के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट का साइज बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन में रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ने वाले दर्जनों नेता अब पार्टी छोड़ रहे हैं। ये सभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चुनाव के दौरान झूठे दावे किए जाने की वजह से काफ़ी नाराज़ हैं। इसके अलावा रिपब्लिकन की विफलता और अमेरिकी कैपिटल में हिंसा के कारण भी काफ़ी निराश है। बुश प्रशासन के दौरान उच्चतम क्षेत्रों में सेवा देने वाले इन अधिकारियों को कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि ट्रंप की हार पार्टी के नेताओं को पूर्व राष्ट्रपति से आगे बढ़ने और उनके आधारहीन दावों का खंडन करेगी, जिसमें ट्रंप ने नवंबर में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में गड़बड़ी होने की बात कही थी। वहीं अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों का ट्रंप के साथ अभी भी जुड़े रहने पर इन अधिकारियों का कहना है कि वह पार्टी को नहीं पहचानते हैं जिसकी उन्होंने सेवा की थी। इसके मद्देनज़र बुश के 1 दर्जन पूर्व अधिकारियों ने अपनी सदस्यता खत्म कर ली है। बनिहाल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे वाहन में 2 लोग मृत मिले हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बर्फबारी के बाद रविवार लगातार दूसरा दिन रहा जब राजमार्ग को यातायात के लिए बंद रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि शब्बीर अहमद मीर 22 साल और मजीद गुलजार मीर 30 साल उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले स्थित करालपोरा गांव के रहने वाले थे और श्रीनगर जाने के लिए निकले थे, लेकिन जवाहर सुरंग के पास बर्फबारी के मद्देनज़र शनिवार सुबह रास्ता बंद होने की वजह से फंस गए थे। उन्होंने बताया कि दोनों रविवार सुबह वाहन में अचेत अवस्था में मिले। उन्हें तत्काल नज़दीक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका कि मौत ठंड की वजह से हुई या दम घुटने से। उन्होंने बताया कि ठंड से बचने के लिए उन्होंने वाहन में हीटर चला रखा था। हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक को राज्य के 7 जिलों में 2 फरवरी को शाम 5 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस सप्ताह केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मद्देनज़र शांति और लोक व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए कदम उठाया गया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक हरियाणा सरकार ने 2 फरवरी को शाम 5 बजे तक 7 जिलों कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में कॉल सुविधा छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवा 2G, 3G, 4G, CDMA, GPRS, SMS सेवा, एक साथ कई संदेश और सभी डोंगल सेवाओं पर रोक लगा दी है। बयान में कहा गया है कि हरियाणा के इन जिलों में शांति और लोक व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए कदम उठाया गया है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के मामले में पुलिस ने अब तक 122 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे ज़्यादा 38 लोग गिरफ्तारी नांगलोई में की गई है। ट्रैक्टर रैली के दौरान दर्जन भर से ज़्यादा जगह पर हिंसक घटनाएं हुई थी। इनमें 394 पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी थी, जिनकी अस्पताल में एमएलसी बनी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी चोटिल होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। दिल्ली पुलिस ने अब तक 122 आरोपितों को गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा व किसान आंदोलन के मामले में गिरफ्तार किया है। इनमें अलीपुर में दर्ज 2 एफआईआर में 34 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुंडका थाने में दर्ज 2 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि नजफगढ़ में दर्ज एफआईआर में 7 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। सीमापुरी में 3, बाबा हरिदास नगर में 3 और पश्चिम बिहार पश्चिम थाने में 15 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। नांगलोई में 38, उत्तम नगर में 6, मुखर्जी नगर में 9 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट को पूरी तरह से आमजन विरोधी व निराशाजनक बजट बताया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना की महामारी के भीषण संकट काल के समय आज आए देश के इस आम बजट से देशवासियों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस बजट से आमजन को भारी निराशा हुई है। कोरोना महामारी में ध्वस्त अर्थव्यवस्था को देखते हुए आमजन को राहत देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने आगे लिखा कि देश का सबसे बड़ा वर्ग किसान वर्ग, जो अपने हक को लेकर सड़कों पर पिछले 2 माह से अधिक समय से आंदोलन कर रहा है, उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं, सिर्फ झूठे वादे, वर्षों पुरानी आय दोगुनी का एक बार फिर वादा। एक तरफ नए कृषि कानूनों से मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम और आम बजट में मंडी व्यवस्था को मजबूत करने का झूठा वादा, झूठे वादों से गुमराह करने का काम। कमलनाथ ने आगे कहा कि कोरोना महामारी के बाद बड़ी संख्या में युवा वर्ग को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। युवा वर्ग के रोजगार को लेकर इस बजट में कुछ भी नहीं है। कई वर्षों पुरानी घोषणाओं को इस बजट में एक बार फिर दोहराने का काम किया गया है। किसान यूनियनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने की घोषणा की है। वह अपने आंदोलन स्थलों के निकट क्षेत्रों में इंटरनेट प्रतिबंध, अधिकारियों द्वारा कथित रूप से उत्पीड़न करने और अन्य मुद्दों के खिलाफ 3 घंटे तक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। यूनियन के नेताओं ने यहां सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे 6 फरवरी की दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक सड़कों को अवरुद्ध करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट 2021-2022 में किसानों की अनदेखी की गई है और उनके विरोध स्थलों पर पानी और बिजली की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। किसान एकता मोर्चा ट्विटर अकाउंट और ट्रैक्टर टू ट्विटर नाम के एक उपयोगकर्ता को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार का बजट देश को आगे ले जाने वाला है। कोरोना महामारी से दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था संकट में है, लेकिन भारत ने कोरोना महामारी से लड़ाई जीती है। वहीं देश की समृद्धि की लड़ाई में भी देश आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने सेस लगने पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की आशंकाओं को भी खारिज किया। मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, ये सभी के लिए खुशी की बात है। केवल टैक्स को फिर से गठित किया गया है। सरकार ने एक्साइज कम किया, एग्रीकल्चर सेस नया शुरू किया है। इस प्रकार पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं है और ग्राहकों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। कोई गलतफहमी ना रखे, कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है। सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेना द्वारा किए गए तख्ता पलट को लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम पर सीधा हमला करार दिया है। बाइडेन ने म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सूची समेत देश के शीर्ष नेताओं को हिरासत में लेने के कदम की अमेरिका ने आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वैश्विक समुदाय का भी आह्वान किया है कि वे एक स्वर में म्यांमार की सेना पर दबाव डाले। बाइडेन ने कहा कि म्यांमार की सेना द्वारा तख्ता पलट, आंग सान सूची व अन्य पदाधिकारियों को हिरासत में लिया जाना और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में सत्ता के लोकतांत्रिक हस्तांतरण पर सीधा हमला है। लोकतंत्र में सेना को जनता की इच्छा को दरकिनार नहीं करना चाहिए। लगभग 1 दशक से बर्मा के लोग चुनाव कराने, लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को लेकर काम कर रहे हैं। इस प्रगति का सम्मान किया जाना चाहिए। आम बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में भी देश भर में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखी है।
लोगों के जीवन में इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए उज्ज्वला स्कीम का लाभ 8 करोड़ परिवारों को हुआ। अब इस योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन भी किया जाएगा, जिससे बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग की सुविधा प्रदान की जा सके और समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ 71 दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस के 2 सांसदों ने बजट भाषण के दौरान सदन में काला गाउन पहनकर विरोध जताया। पंजाब के कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल और गुरजीत सिंह औजला ने अपने गाउन पर काले कानून वापस लो और खेत मजदूरों को धोखा मत दो के नारे लिखे थे। दिल्ली हरियाणा सीमा पर इंटरनेट बैन को लेकर सवाल किया कि क्या यही डिजिटल इंडिया है? आखिर किसानों को बजट की जानकारियों से दूर क्यों रखा जा रहा है? पंजाब के अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि जिन लोगों के लिए बजट पेश किया जा रहा है वे किसान मजदूर सड़कों पर हैं। 2 महीनों से ज़्यादा समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार है कि उनकी समस्या सुनने के बजाय उन्हें डराने धमकाने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्तमान में लोकतंत्र का ऐसा प्रारूप गढ़ा है कि लोग ही दबाए कुचले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। आपका कोई सवाल या सजेशन है तो हमें कमेंट करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया।